गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी प्रीपैथी में आप लोग का स्वागत है। और आज जो है हम नोटपैड के बारे में बताएंगे, क्योंकि थ्योरी के अंतर्गत नोटपैड का पार्ट वन पार्ट टू हो चुका था। और आज प्रैक्टिकल वीडियो जो है नोटपैड हम बताएंगे, नोटपैड किस प्रकार से ओपन किया जाता है और नोटपैड के अंतर्गत कौन कौन सा काम किया जाता है। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्च बॉक्स जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंतर्गत आप नोटपैड सर्च कर सकते हैं। या तो आपको चैप्टर मेनू मिल गया तो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा नोटपैड, तो और ठीक है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। दूसरा तरीका से ओपन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको यहाँ से क्लोज किए। और यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले खाली एरिया है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि माउस का बटन आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। माउस का बटन जैसे राइट क्लिक करके कौन सा ऑप्शन लेना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आ जाएगा और इसको डबल जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये था दूसरा तरीका। अब हम बता रहे हैं तीसरा तरीका, नोटपैड किस प्रकार से ओपन किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा तरीका के लिए आपका कीबोर्ड में जो है विंडो प्लस आर बटन प्रेस कीजिए, विंडो प्लस आर बटन। जैसे विंडो प्लस आर बटन आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए रन का ऑप्शन मिलेगा। रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या टाइप कीजिएगा, नोटपैड, ठीक है। नोटपैड जैसे टाइप कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। इसे ओके कीजिएगा तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे नोटपैड ओपन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे ये माइनस वाला जो चिन्ह दो दिया है, ये मिनिमाइज बटन है। कौन सा बटन, मिनिमाइज बटन, ठीक है। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीन पे आपका नीचे आ जाएगा। और इसको जैसे फिर आपको नोट पैड को आइकॉन को जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका बड़ा स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। और बीच वाला क्या है आपका, ये मिनिमाइज बटन है और ये क्या है, मैक्सिमाइज बटन, ठीक है। ये मिनिमाइज बटन, ये क्या है, मैक्सिमाइज बटन। और ये क्या है आपका क्लोज बटन, ठीक है, क्लोज बटन। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में जो पट्टी जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइटल वर्क। क्या बोलते हैं, टाइटल वर्क, ठीक है। टाइटल वर्क में यहाँ पे क्या होता है कि वो चैप्टर का नाम शो करेगा। यहाँ पे देखिए टाइटल वर्क में चैप्टर का नाम शो करेगा। जो भी चैप्टर हम ओपन करेंगे, एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो एम एस वर्ड शो करेगा। नोटपैड ओपन करेंगे तो नोटपैड शो करेगा, ठीक है। तो जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे क्या होगा, नाम शो करेगा, ठीक है। और नीचे जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, टास्क पट्टी। ये जो है आपका कौन सा पट्टी है, जो कि ये पट्टी पे आइकन शो कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टास्क पट्टी, ठीक है। और नोटपैड में काम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डाटा टाइप करना पड़ेगा नोटपैड के अंतर्गत। तो डाटा पहले टाइप कर लीजिए। तो हम कर देते कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ये टाइप कर दिए। अब सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा को सिलेक्ट कीजिएगा तभी आगे आप कोई काम कर पाएंगे। तो फाइल के अंतर्गत क्लिक कीजिए। फाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देता है, तो आपका न्यू का ऑप्शन देता है। न्यू का मतलब क्या होता है, एक नया पेज लेना, क्या, नया पेज लेना। या तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा, एन दबा सकते हैं, या तो आप न्यू पे अभी आप क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे हम क्लिक करते हैं। न्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कौन सा तीन ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक सेव करने के लिए, एक डन सेव करने के लिए, और दूसरा क्या, कैंसिल का। तो आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक करके आप डाटा को सेव कर सकते हैं। और डन सेव पे क्लिक कीजिएगा, जो भी चीज़ आप डाटा टाइप किए, चाहे इसको आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं तो डन सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका डाटा सेव नहीं होगा, एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। और कैंसिल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बोलता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन। क्या बोलता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन जैसे को प्रेस करते हैं तो एक विंडो क्या होगा, एक न्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक विंडो देखिए पहले से आपका खुला हुआ है, दूसरा विंडो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हो गया। तो ये विंडो को आपको जरूरत है तो आप विंडो को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ये विंडो को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फाइल के अंतर्गत यहाँ पे दिया ओपन करने के लिए, तो सबसे पहले आप डाटा को सेव कर लीजिए तब ओपन होगा। तो डाटा को सेव कर लेते हैं। तो फाइल के अंतर्गत आइए और यहाँ पे सेव एज में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सेव एज में एक विंडो ओपन होगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइल का नाम डालना है। इसको यहाँ से क्लोज कीजिए, बैक से आप डिलीट करके आप क्या कीजिएगा, फाइल का नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो हम फाइल का नाम यहाँ पे डाल देते हैं।
ये फाइल का नाम डाल दिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको लोकेशन देना पड़ेगा, तो हम डेस्कटॉप का लोकेशन दे देते हैं। डेस्कटॉप पे डायरेक्ट आपका शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। जैसे क्लोज कीजिए, ये यहाँ पे देखिए आपको सीटीसी आ चुका है। ठीक है, सीटीसी आपका आ चुका है। और इसके बाद क्या करना है, इसको सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के लिए जैसे यहाँ पे नोटपैड को ओपन किए, इसके बाद फाइल के अंतर्गत आ जाइए और ओपन पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, ओपन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या पूछेगा, फाइल का नाम पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको फाइल नाम डालना है। तो फाइल का नाम यहाँ पे क्या था, सीटीसी था। अब सीटीसी को यहाँ पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नोटपैड के अंतर्गत ओपन करना है। इसके बाद फाइल में गए और हम बताए थे सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम डाटा को इस फर्स्ट बार सेव किए तो डाटा आपका सेव हो गया, और इसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ डाटा एडिटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिटिंग कर दिए। इसके बाद क्या किए, यहाँ पे हम सेव एज में डाटा आपका सेव नहीं होगा, सेव में डाटा सेव नहीं होगा, सेव एज में आपका डाटा सेव होगा। ठीक है, तो सेव एज में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिएगा, सेव पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे परमिशन खोजेगा यस का, तो क्या कीजिए, यहाँ पे परमिशन दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये डाटा आपका सेव हो गया है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लोज कीजिए। ठीक है, क्लोज कर दिए। इसके बाद नोटपैड को ओपन कर लीजिए, फिर से नोटपैड को ओपन कर दिए। इसके बाद फिर आपका फाइल में आइए और ओपन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और सीटीसी के नाम से फाइल सेव था तो सीटीसी को ओपन कीजिए। यहाँ पे ओपन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे डाटा आपका सेव हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप है, तो पेज सेटअप पे हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार थ्योरी में हम बताए थे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बता देते हैं। यहाँ पे पेज सेटअप है और इसके बाद क्या है, यहाँ पे पेज सेटअप है तो यहाँ पे देखिए साइज दिया हुआ है। क्या दिया है, साइज दिया हुआ है। तो साइज आपको कौन सा साइज सेलेक्ट करना है, तो A4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, A4 साइज आपको सेलेक्ट करना है। A4 क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में जीरोक्स वाला पेपर को क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में जीरोक्स वाला पेपर को क्या बोलते हैं, A4 बोलते हैं। A4 सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन दिया है, तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि लैंडस्केप और प्रोटेक्ट होता है, लैंडस्केप और प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पेपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसको बोल सकते हैं दूसरे नाम से। तो लैंडस्केप पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में आपका चेंजिंग होगा। ठीक है, देखिए पेपर आपको खड़ा लेना चाहते हैं तो खड़ा ले सकते हैं, और लैंडस्केप में लेना चाहते हैं पेपर इस प्रकार से लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर जब भी आपका प्रिंट ज्यादातर होता है तो वो प्रोटेक्ट में होता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मार्जिंग है, क्या है, ये मार्जिंग है। ठीक है, मार्जिंग इंच है। तो मार्जिंग इंच को कम बेस करने के लिए तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे क्या इस बॉक्स में कर्सर देखिए, आप मार्जिंग को कम बेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑफिस में 0.5 चलता है, और नहीं चेंज करते हैं तो मार्जिंग तो क्या लेगा, 1 इंच ऑटोमेटिक लेगा। ठीक है, 1 इंच क्या लेगा, मार्जिंग ऑटोमेटिक लेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपका पेज सेटिंग हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आपका ऑफिस में दो कंडीशन का मार्जिन चलेगा, एक 0.1 चलेगा, अच्छा सॉरी 0.5, और एक 1 इंच चलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। और इसके अंतर्गत प्रिंट कमांड करने के लिए कंट्रोल पी जैसे प्रेस करते हैं तो एक विंडो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिखा रहा है, जर्नल, और ये किसका कमांड है, तो प्रिंट का कमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पे प्रिंटर का जैसे कि सबसे पहले मार्केट में जो प्रिंटर आप लेके आते हैं, ठीक है, तो नया लाइए या पुराना लाइए। डायरेक्ट पीसी में आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो पीसी में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको ड्राइवर चढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, ड्राइवर चढ़ाना पड़ेगा। और ड्राइवर अब जैसे चढ़ाते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो करेगा, तब वो प्रिंटर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे आना है पेज रेंज के अंतर्गत। पेज रेंज में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट रहने दीजिएगा। ऑल सेलेक्ट में यहाँ पे किसी के मान लीजिए कि नोटपैड में 2 पेज या 3 पेज आप काम किए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 पेज या 3 पेज काम किए तो मान लीजिए कि 1 नंबर वाला पेज को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 नंबर लिखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब आपका प्रिंटर जुटेगा तब बाकी ये सब तब काम करेगा। ठीक है, अभी प्रिंटर इसके अंतर्गत नहीं लगा हुआ तो इसलिए आप रेडियो बटन को यहाँ पे टिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेज डाल दीजिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर।
इसके इसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी डालिएगा कि वन पेज का कितना कॉपी निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिलेक्शन का ऑप्शन तभी काम करेगा, यहाँ पे देखिए मान लीजिए खाली ओनली क्या करना चाहते हैं कि हम नंबर को सिर्फ खाली प्रिंट करना चाहते हैं, तो नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं, बाकी ये सब सारा डाटा को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट कमांड में जाना है और यहाँ पे एक विंडो जो ओपन होगा, तो आप ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्शन का पेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या डालना है, नंबर ऑफ कॉपी डाल दीजिएगा, कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, डाटा आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करेंट पेज का ऑप्शन आएगा, करेंट पेज से क्या होगा कि आप जिस फिलहाल अभी जो वर्तमान में जो काम किए हैं क्या उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको टिक यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रिंट कमांड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, और अभी तो इसके अंतर्गत प्रिंटर नहीं जुटा हुआ तो हम तो प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और फाइल टाइप के अंतर्गत एक ऑप्शन और था एग्जिट का। एग्जिट मतलब क्या होगा, बाहर। ठीक है, हम बाहर निकलना चाहते हैं नोटपैड से तो बाहर निकल सकते हैं। अब एडिट टाइप जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, एडिट टाइप और फॉर्मेट टाइप और व्यू टाइप, जो भी टाइप इसके अंदर जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट मतलब बाहर हो जाएगा।